नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, इंद्रजाल को अक्सर लोग तांत्रिक विद्या, वशीकरण और जादू टोने से जोड़ते हैं। इंद्रजाल एक तरह से हमारे आँखों का भ्रम ही है, जिसे हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है और फिर हम इसके असर में आ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इंद्रजाल एक पुरातन विद्या है जो कि भारत से ही शुरू हुई और अब पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गई है। इंद्रजाल को जादू विद्या कहना गलत नहीं होगा, हालांकि इस विद्या का गलत इस्तेमाल भी बहुत हुआ है और आज तक भी होता आ रहा है। यह विद्या बहुत ही भ्रांति युक्त विद्या है। इसके अंतर्गत मंत्र तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना तरह के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल तमाशे आदि कई चीजें आती हैं, लेकिन यह काला जादू के लिए ही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इंद्रजाल जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये देवराज इंद्र से जुड़ा है। इंद्र को छल कपट या चकमा देने वाला माना जाता है, इसीलिए इस विद्या का नाम इंद्रजाल पड़ा। कहा जाता है कि यह विद्या या रावण, मेघनाद व अन्य राक्षस इस विद्या के ज्ञाता थे। इंद्रजी तो इस विद्या के महाज्ञानी थे, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में भी बादलों में छुपकर प्रहार करते थे। इंद्रजीत ने यह विद्या महादेव से सीखा था। इंद्रजीत को यह विद्या बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात ही हासिल हो सका। दोस्तों, यह एक भ्रम विद्या है। इस विद्या से किसी को भी भ्रमजाल में फंसाया जा सकता है और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नचाया जा सकता है। जो इस विद्या का अभ्यास करते हैं उन्हें इंद्रजाली कहते हैं। आजकल इसे जादू का खेल कहते हैं। आप सभी ने तो सर्कस में करतब दिखाने वाले, सड़क पर जादू के तमाशे दिखाने वाले आदि मानव को जरूर देखे होंगे, या फिर आप ऐसे जादूगर को जरूर देखे होंगे जो गर्म लोहे को अपनी मुंह में रख लेते हैं, गर्म जंजीर से अपनी शरीर पर मारते हैं, जीवित मानव को दो टुकड़े में बांट देते हैं। ऐसे बहुत सारे अद्भुत दृश्य को दिखाते हैं जो वास्तव में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। यह सभी ही विद्याओं का उपयोग करते हैं। यह विद्या ऐसा है जिससे देखने वाले मानव भ्रम में आ जाता है। उस मानव को वही दिखाई देता है जो इंद्रजाल चाहते हैं। कुछ लोग इसका संबंध पौराणिक काल के युगधर्म नीति से जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत कोई राजा अपने दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए इसका उपयोग करते थे। कौमंडक, जो चाणक्य का चेला था, उसने कहा कि पूरी सभा में अपनी बात को रख पाना और सभी को अपनी तर्क के लिए राजी करना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने इंद्रजाल को राजनीति में उपयोग के बारे में सुझाव दिया। उनके सुझाव के अनुसार कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दुश्मन की सेना में डर पैदा हो जाए, यानी कि अचानक आसमान में अंधेरा छा जाना, बहुत सारे ध्वज का उड़ना, नींद का गर्जना, बारिश होना आदि जैसे भय उत्पन्न करने वाला उपयोग। ऐसा करने से सामने वाले शत्रु के समूह में भय उत्पन्न हो जाता था और उनकी सारी सेनाएं छिन्न भिन्न हो जाते थे। यह सब केवल इंद्रजाल से ही हो सकता है। असल में इंद्रजाल वह है जिस पर हमारी आंखें, दिल और दिमाग विश्वास करने के लिए राजी न हो। अक्सर हमें लगता है कि यह हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन यह दिमाग की चतुराई से होता है। जादूगरों के हाथ हमारी नजरों और दिमाग से कई तेज होते हैं, इसी कारण हम जादू को समझ नहीं पाते। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इंद्रजाल नाम की एक जड़ी भी है। यह समुद्री इलाके में पाई जाती है, लेकिन यह सारे समुद्री इलाकों में नहीं मिलता है। इसका अलग क्षेत्र है। माना जाता है कि अगर इसे साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर या मंदिर में रखे तो अनेक तरह के लाभ होते हैं। इस जड़ी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेअसर कर सकती है। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।